हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दर्पण ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, अब हम लोग नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग नए टॉपिक पर विचार करेंगे। जो टॉपिक है हम लोगों का वह है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, मतलब इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा, वो सारे एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1-2 पार्ट, 3-4 पार्ट में हो सकती है वीडियो। आइए बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 5 सेकंड में आपको आंसर कमेंट में टाइप करना है। ठीक है, चलिए इसका ट्रिक करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही है जैसा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है? अपने भारत देश का है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की ओर से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को प्रभाव हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दो लाइनें लिखी हुई हैं, 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1950, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछ सकता है कि भारत का संविधान प्रभावी रूप से कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 थी। लेकिन जब ये पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा मतलब अपने संविधान को कब पारित किया गया, ठीक है, तो वह 26 जनवरी 1949 हो जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं। विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? अपने भारत देश का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। यूपीपीसीएस 2013 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, न ही कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। दोस्तों देखिएगा, हमारा जो संविधान है वह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आइए इसकी व्याख्या पे देख लेते हैं। भारत का अधिक संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य तथा अनम्य दो प्रकार है। तो दोस्तों, यहाँ पे संविधान की बात की जा रही है। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, एक नम्य संविधान और एक अनम्य संविधान। देख लेते हैं अनम्य संविधान और नम्य संविधान किसको कहा जाता है। देखिए, वो संविधान अनम्य संविधान कहलाता है जो उसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही क्या होती है? जटिल होती है। ठीक है ना, संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, उसे अनम्य कठोर कहा जाता है। और संविधान के वे संविधान जिसमें संविधान सरलता से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है ना, उसे नम्य संविधान कहते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित संविधान, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भी इसकी भी विशेषताएं हैं। अतिरिक्त लिखित संविधान, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों, ऑप्शंस में ही हमको देखना है कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, क्या क्या नहीं दिए हैं, उसी में से छाट को हमको क्या करना है? टिक करना रहता है। ठीक है, देखिए, नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य। तो दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं पिछले क्वेश्चन में, हमारा संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इसमें ऑप्शंस को नहीं है, तो हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। नहीं, नम्य और अनम्य, ओहो सॉरी, नम्य और अनम्य भी हम लोग मार ही सकते हैं। ठीक है ना, नम्य अनम्य का क्या मतलब होता है अभी बीच से देख के आए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्यों का यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें जो भारतीय संविधान है उसको माना गया है। देखिए मतलब एक संघ होता है, ठीक है ना, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन दिया है यूनियन, देखिए दो तरह का ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है यूनियन और एक फेडरेशन। ठीक है, यूनियन फेडरेशन मतलब भी संघ ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? संघ होता है। जो फेडरेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि राज्य उसमें से अपने इच्छा अनुसार जुड़ सकता है और अपनी इच्छा अनुसार क्या बाहर हो सकता है। ठीक है ना, तो यूनियन का मतलब ये होता है कि इसमें राज्य आ तो सकते हैं अपने मन से, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो भारत कैसा देश है? राज्यों का क्या है? यूनियन। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी 2003, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो दोस्तों ये देखिए, हम लोग अभी प्रस्तावना जो एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं उसमें भी इस प्रकार का आपका क्वेश्चन दिखा होगा। तो जो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है, वह ऊपर जो निम्नलिखित ऑप्शंस उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस उसको ट्रिक करना। ऑप्शंस क्या है हमारे, देख लेते हैं। सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है,
सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों उसका कोई मतलब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है उसको पहले समझिए। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये होता है कि अपने देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है ना, कोई किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। धर्म तो होगा लेकिन उस धर्म को किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को, विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है ना। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीएससी 2005 में आया हुआ निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ठीक है। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। आइए व्याख्या पर ध्यान देते हैं। एक संविधान की प्रस्तावना की अभिव्यक्ति से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में संविधान ने राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना है, ठीक है। देखिए यह एक और मेन पॉइंट हमको मिलती है, राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता का मतलब क्या होता है, जनता है, ठीक है, जनता के द्वारा शासन। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल जनता द्वारा निर्वाचित सदन के समक्ष उत्तरदायी होगा और कार्यकारिणी का दूसरा अंग अर्थात राष्ट्रपति भी संसद के समक्ष इस अर्थ में उत्तरदायी है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में संसद महाभियोग द्वारा उसे हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कौन सा सही है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन क्या सही हैं? जी नहीं दोस्तों, ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं। हमारा जो संविधान है दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, उससे प्रभावित मतलब उसकी जो मेन पॉइंट है दूसरे देशों के संविधान को छान के लिया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए किन किन देशों से हमारा संविधान लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका, कनाडा, सोवियत संघ और जापान, फ्रांस, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। मतलब किस किस देशों से कौन कौन सा टॉपिक लिया, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका उसे मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अन्य देशों से भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन हमको क्या लगते हैं, करेक्ट लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई से फॉल्स नहीं है। तो उपयुक्त आंसर क्या है, सर करेक्ट है, ठीक। इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए दोस्तों सबसे आ रहा था कि कथन सही है, अब इसमें छपना है कौन सा कथन करेक्ट नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। दोस्तों एक करेक्ट आंसर लग रहा है, बिल्कुल। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न व लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष का मतलब वही होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, तथा समाजवादी संविधान है, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ठीक है, मतलब मूल अधिकारों को है भारतीय संविधान के प्रवर्तन के समय से ही मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ये पूछ रहा है मतलब जो संविधान बना था तब से ही मूल कर्तव्य थे क्या। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। ये देख लीजिए, मूल कर्तव्य वाले संविधान में नहीं थे। इन्हें संविधान के स्वर्ण सिंह समिति जो आई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति उसके सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करती है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करती है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है, तो हम लोग क्या कर देंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। आइए आज के लिए बेहतर दिन रहेगा आप लोग